बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो जैसे कि अभी आप अपना लेक्चर चल रहा था क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 4 अज्जा पिछले लेक्चर में कर दिए। अब इसका पांचवा जुज है, तो इसको हमने करना है सॉल्व। तो एक्स नफी 2 बटा, अब एक्स की दो जमा 6 जमा 9, इसके दो तरीके हैं, एक विद फार्मूला एक विदाउट फार्मूला। जो विद फार्मूला है वो ये है कि हमने पहला ए की दो बनाना, आखिर वाला बी की दो बनाना, दरमियान में जमा तो जमा दो ए बी लगा देना, माइनस तो माइनस दो ए बी लगा देना। ये 8 क्लास में भी आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी होगी। दूसरा तरीका ये है कि पहले और आखिर को करना है मल्टीप्लाई, तो वो हम असल में पढ़ेंगे 5वें यूनिट में। तो हम इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखें, फर्स्ट के पहले को हम ए की दो रखें और दरमियान में जमा दो ए बी रखे, तो लास्ट वाले को जमा बी की दो। अब देखें, पहले हमने ये देखना है कि पहला और आखिर क्या मुकम्मल मुरब्बे है या नहीं है। अब पहला एक्स की दो है, तो ये बन गया एक्स का मुकम्मल मुरब्बा। तो 9 हमारे पास 3 का मुकम्मल मुरब्बा, तो उसके बाद दरमियान में जमा 2 एक्स ज़रब 3, तो 3 दूनी 6x, मतलब ये मुकम्मल मुरब्बा हमारे पास बनता है। तो ये हमारा बन गया मुकम्मल मुरब्बा, यानी इसकी हमने फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दी, फैक्टर्स बना रहे हैं। तो माइनस एक्स जमा 2, तो ये देखें अब 2 भी किसी अदद का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है और 18 भी किसी अदद का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो 2 इनमें कामन आता, 2 हम ले लेंगे कामन। तो अब पीछे बच गया एक्स की 2 माइनस 9 दूनी 18। तो अब एक्स नफी 2 बटा, अब ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2, ये a जमा b का मुरब्बा यानी x जमा 3 का मुरब्बा। तो नफी x जमा 2 बटा 2 इंटू एक्स का मुरब्बा, तो 9 है 3 का मुरब्बा। अब x नफी 2, किसी अदद के मुरब्बा का मतलब है उस अदद की अपने आप से एक दफा ज़रब x, या इसको हम वैसे ही लिख देते हैं x जमा 3 का मुरब्बा। तो नफी x जमा 2 बटा 2 इंटू, अब देखो ए की 2 नफी बी की 2 बराबर ए जमा बी इंटू ए नफी बी। इसको एक दफा हम जमा लिखेंगे और एक दफा हम लिखेंगे नफी। उसके बाद इसका हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी इजाफे का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा 2। अब x जमा 3 और x जमा 3 का स्क्वायर, इसमें x जमा 3 ये आएगा कॉमन, ये डबल है ना, x जमा 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है x जमा 3 दो दफा, और बाकी क्या बच गया हमारे पास x नफी 3, वो भी हम इसके साथ ही लिख देंगे। अब ये इसका आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी इजाफे का, इन दोनों के जिनके डिनोमिनेटर्स के मुश्तरक और गैर मुश्तरक तमाम अज्जा भी उसमें आ गए। तो अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि इधर है सिर्फ x जमा 3 का मुरब्बा। अब x जमा 3 के मुरब्बे से x जमा 3 का मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी x नफी 3 भी बच गया और 2 भी बच गया। अब इस 2 और x नफी 3 को x नफी 2 से ज़रब करेंगे, यानी 2 ज़रब x नफी 3 ज़रब x नफी 2, तो बीच में आ गई माइनस, तो माइनस। अब इसके नीचे 2 से 2 कट गया, x जमा 3 से 1 x जमा 3 कट गया मुरब्बे में से, क्योंकि मुरब्बे के अंदर x जमा 3 का मुरब्बा मतलब x जमा 3 दो दफा मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से 1 स्किप होगा, बाकी 1 x जमा 3 उसमें से हमारे पास बच गया, और x नफी 3 से x नफी 3 भी कट गया, यानी सिर्फ हमारे पास x जमा 3 बच गया। और उस x जमा 3 को इस ऊपर वाले x जमा 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी x जमा 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, 2 इंटू एक्स से x नफी 2, फिर इस नफी 3 से x नफी 2, नफी x से x जमा 2, तो नफी जमा नफी 3 से x जमा 2 बटा, तो इसको हम वैसे लिख देंगे 2 इंटू एक्स जमा 3 का स्क्वायर इंटू एक्स नफी 3। ये था इसका सॉल्यूशन। अब हम इसको आगे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे कि 2 इंटू एक्स 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 की 2 जमा नफी नफी, एक्स को 2 से हो गया 2x, नफी जमा नफी एक्स को 3 से हो गया 3x, नफी नफी जमा 2 दिया 6, तो नफी x की 2 जमा नफी नफी एक्स को 2 से हो गया 2x, नफी 3 जमा x नफी 3x, नफी जमा नफी 3 दूनी 6। तो इसको हम सेम लिख देंगे कि 2 इंटू एक्स जमा 3 का स्क्वायर इंटू एक्स नफी 3। तो अब इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को x की 2 से 2x की 2,
अब 2 और 3 सेम है, लाइक गुम है, इनको हम आपस में जमा कर सकते हैं। नफी 2 ज़र्ब नफी 3 नफी 5x हो गया। नफी 5 का बाहर 2 से ज़र्ब करेंगे नफी 10x, तो 6 को 2 से ज़र्ब करेंगे जमा 12। नफी x की 2, नफी 3 है नफी 2 नफी 5x, तो नफी 6 बटा 2 इंटू एक्स जमा 3 का स्क्वायर इंटू एक्स नफी 3। अब 2x की 2 और ये x की 2 आपस में जो लाइक गुम है उनको हम जमा नफी कर सकते हैं। अब 2x की 2 माइनस x की 2, बाकी बच गया x की 2। नफी 10 और नफी 5 नफी 15x, तो 12 में 6 के जमा 6, तो 2 इंटू एक्स जमा 3 का मुरब्बा इंटू एक्स नफी 3। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, 6 कम 6, 6 और 1 7, ना इस पर कोई फार्मूला लगता है, यानी कि मजीद या किसी भी तरीके से मुख्तसर नहीं हो सकता। ये इस सवाल की मुख्तसर तरीन सूरत है और यही प्रोसेस था जो हमने कंप्लीट करना था। तो ये इसी क्वेश्चन का आंसर है और इसी का सॉल्यूशन है। मुझे कभी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम उसको भी हल करके इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह, करते हैं हम इसका लास्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है इसका सवाल नंबर 4 का लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 का कि 1 बटा x नफी 1 नफी 1 बटा x जमा 1 नफी 2 बटा x की 2 जमा 1 नफी 4 बटा x की 4 नफी 1। तो सबसे पहले इसके हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो हम x की 4 नफी 1 की फैक्टराइजेशन करते हैं। x की 4 नफी 1, अब x की 4 x की 2 का मुकम्मल स्क्वायर और 1 का मुकम्मल स्क्वायर, यानी a की 2 नफी b की 2। अब a नफी b यानी x की 2 नफी 1 इंटू a जमा b यानी x की 2 जमा 1। अब x की 2 नफी 1 ये भी फैक्टराइजेशन है, यानी x की 2 x का स्क्वायर नफी 1 1 का स्क्वायर इंटू x की 2 जमा 1। अब a की 2 नफी b की 2, तो इसका भी हाल यही है कि x नफी 1 इंटू x जमा 1 और साथ x की 2 जमा 1। तो हमें ये हासिल हुआ कि x की 4 मैंने से को जब हमने ओपन किया तो हमें ये अज्जाए ज़र भी हासिल हुआ। तो इसको ओपन करके ये अज्जाए ज़र भी हासिल हुआ। तो ये इन सब के अंदर मुश्तक देख के हम इसका यहीं भी लेंगे x नफी 1 इंटू x जमा 1 इंटू x की 2 जमा 1। ये x की 4 नफी 1 के अज्जाए ज़र भी हैं, उसके फैक्टर्स हैं। तो अब हमने ये देखना कि x की नफी 1 का अज्जाए ज़र भी आगे x की 2 जमा 1 भी कॉमन आ गया, x जमा 1 भी कॉमन आ गया और x नफी 1 भी कॉमन आ गया। ये सारे तीनों अज्जाए ज़र भी इसके अंदर मौजूद है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन के वो बना है x की 4 नफी 1। तो ये था इसका पहला प्रोसेस। उसके बाद हमने इसका करना है अगला मरहला। तो वो ये है कि इन तीनों को हमने देखना कि इनमें से इस जैसा x नफी 1 से x नफी 1 कट जाएगा, बाकी ये दो बच गए हमारे पास। तो a को हम किसी भी अदद से मल्टीप्लाई करें तो जवाब एक ही आता है, वही अदद ही आता है। तो एक लिखें या ना लिखें सेम होगा। अब ये दो बच गए तो इसको हम ज़र्ब करेंगे x जमा 1 इंटू एक्स की 2 जमा 1 माइनस। अब देखें ये x जमा 1 से x जमा 1 कट गया, दरमियान में नफी है, तो x नफी 1 बच गया और x की 2 जमा 1, ये दो फैक्टर्स बच गए। इन दो को ऊपर ज़र्ब करेंगे x नफी 1 इंटू एक्स की 2 जमा 1, तो नफी 2। अब x की 2 जमा 1 से x की 2 जमा 1 कट गया। अब x जमा 1 इंटू एक्स नफी 1, ये दो बच गए, इनको हम इकट्ठा लिखें तो x की 2 नफी 1 बन जाता। नफी x की 4 नफी 1 के तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, तो आपस में कट जाएंगे तो बाकी सिर्फ 4 बच जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो x से इस x से x की 2 जमा 1, फिर इस 1 से x की 2 जमा 1, फिर नफी x से तो ये वाला x की 2 जमा 1, तो नफी नफी जमा 1 से x की 2 जमा 1, तो नफी 2x की 2, नफी नफी जमा 2 एकम 2 और 4 वैसे का वैसे। इन तमाम को राउंड अप करें तो हमारे पास बनता है x की 4 नफी 1। अब
एक्स ज़ब एक्स की 2 एक्स की 3 एक्स एकम एक्स, तो एक्स की 2 एकम एक्स की 2 एक एकम 1 नफी एक्स की 3 नफी जमा नफी एक्स की 2 जमा एक्स की 2 जमा 1 नफी 2 एक्स की 2 जमा 2 नफी 4 नफी 2। तो ये था इसका मल्टीप्लाई का अमल बटा एक्स की 4 नफी 1। अब एक्स की 3 जमा नफी ये आपस में कट गया, एक्स जमा नफी एक्स की, तो एक्स की 3 नफी एक्स एकम एक्स। अच्छा जमा एक्स नफी एक्स आपस में कट गया, तो जमा एक्स की 2 और जमा एक्स की 2 जमा 2 एक्स की 2 जमा एक्स की 2 और जमा एक्स की 2 जमा 2 एक्स की 2 ये नफी 2 एक्स की 2 ये आपस में कट गया, एक और एक 2 2 में से 2 गया 0 ये आपस में कट गया। अब जमा नफी करके बाकी हमारे पास आप बचा 0 बटा एक्स की 4 नफी 1। हम जानते हैं कि 0 को किसी भी अदद से ज़र्ब दे या किसी भी अदद को 0 पे तकसीम का जवाब क्या आता है 0। तो ये था इसका सॉल्यूशन और यही है इसका आंसर। तो मुझे बहुत उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप इसको इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 23। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में मिलेंगे नए सवालात के साथ। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।